तो दोस्तों आपके लिए कुछ स्पेशल वैकेंसीज आई हुई है और ये सारी वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ एक सर्विसमैन भाइयों के लिए है। इस वीडियो में जानेंगे कि इस वैकेंसीज के बारे में पूरी डिटेल्स क्या है और साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानेंगे कि इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्योंकि अप्लाई करने के तरीके में काफ़ी गलतियां हो रही है। तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों हम इस परिवार में आपके लिए आपके फ्यूचर से रिलेटेड न्यूज़ लाते हैं, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़, जॉब वैकेंसीज और सुपर पर्सनालिटी से भी आपको मिलवाते हैं ताकि आप अपने भविष्य को और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सको। तो अगर आप इस परिवार में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले वैकेंसी के बारे में। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पूरी डिटेल्स दिखा देता हूं। ये वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स में आई हुई है, यानी कि ऐसा मंत्रालय जो कि फार्मर्स और एग्रीकल्चर के वेलफेयर के लिए काम करता है, इस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आपको सैलरी मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 तक। ग्रुप सी की दोस्तों ये पोस्ट है और पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब जहां मल्टीटास्किंग स्टाफ का हम नाम लेते हैं वहां पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हमें काम क्या करना होगा। तो दोस्तों मैं क्लेरिफाई कर देता हूं, इसमें भी लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट के पास जिस भी प्रकार का वर्कलोड होगा उस हिसाब से वर्कलोड दिया जाएगा। क्योंकि ये मल्टीटास्क स्टाफ की वैकेंसी है तो कई प्रकार के अलग अलग टास्क आपको मिल सकते हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, यानी कि किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो है 18 से लेकर 25 साल। साफ शब्दों में मैं बता देना चाहता हूं कि 18 से लेकर 25 साल के ऊपर गवर्नमेंट के नीति नियमों के अनुसार रूल्स लागू होते हैं, यानी कि हमारे एक सर्विसमैन भाई भी उस एज में कवर हो जाते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इस वैकेंसी की पूरी वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज 4 है और इसमें अप्लाई करने की आखिरी डेट 5 मार्च 2021 है। तो दोस्तों सफिशिएंट टाइम है आपके पास और आप इस वैकेंसी में अप्लाई भी कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी सॉफ्ट टारगेट है। तो दोस्तों दूसरी वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं पूरी डिटेल्स इसके बारे में क्या है। ये वैकेंसी भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से ही आई है, लेकिन ये वैकेंसी ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है। पहले हमने जिस वैकेंसी की बात की वो भी इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी, लेकिन वो ग्रुप सी की पोस्ट थी। यहाँ पर ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट अभी आपके सामने रख रहा हूँ और पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। अच्छा, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के तौर पर आपको क्या काम करना होगा, तो इसमें कुछ डिटेल दी गई है। काम कुछ इस प्रकार से होगा, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की जवाबदारी होगी। बुक परचेज कमेटी के पास नई किताबों के लिए प्रपोजल सबमिट करना होगा आपको। मैगजीन, जर्नल, बुक्स आदि के लिए पब्लिशर से कॉरेस्पॉन्डेंट करना होगा और लाइब्रेरी रजिस्टर मेंटेन करना होगा और बुक्स की पूरी काउंटिंग रखनी होगी, तथा जो एक लाइब्रेरियन की सारी ड्यूटीज़ होती है उस टाइप की कुछ ड्यूटीज़ आपको इस पोस्ट में करनी होगी। दोस्तों इसमें सैलरी बहुत अच्छे पैमाने की है। इसमें पे लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी तकरीबन 35,400 से स्टार्ट होगी और आगे ये 1,12,400 तक भी बढ़ सकती है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि इस पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऐसी आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास लाइब्रेरी का होना चाहिए, जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या किसी डिपार्टमेंट के अंडर में आपके पास होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हमारे जितने भी एक सर्विसमैन भाई होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस तो नहीं होता है, लेकिन लाइब्रेरी कोर्स करके काफ़ी लोग रिटायर्ड होते हैं हमारे फौजी भाई, जिनके लिए ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसमें सिलेक्शन भी पा सकते हैं। इस एजुकेशन के अलावा एक चीज़ और, जिन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो इस वैकेंसी के लिए ज़्यादा डिज़र्व करेंगे। इस वैकेंसी में आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, तो इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो 30 ईयर मैक्सिमम एज इसमें बताई गई है, लेकिन
एज ए रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा, यानी कि आपके लिए ये सूटेबल है। इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है तो यहाँ पर आपको नोट करने की ज़रूरत है। टोटल एक वैकेंसी अनरिजर्वेड पोस्ट के लिए है और इसमें लिखा हुआ है इट इज़ रिजर्वेड फॉर पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो हमारे डिसेबल भाई है किसी भी तरह से, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैकेंसी बन जाती है। हमें काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर जो व्यक्ति डिसेबल है, जो सोल्जर डिसेबल है, उनके लिए कहाँ कहाँ पर स्कोप मिल सकता है, तो ये आपके लिए एक स्पेशल स्कोप हो सकता है। और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 5 मार्च 2021। दोस्तों तीसरी वैकेंसी के बारे में बात कर ले हैं तो ये वैकेंसी ग्रेच्यूर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में आई हुई है और इस वैकेंसी का नाम है टीम लीडर ऑब्लिक असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आपको एज ए टीम लीडर या असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करना होगा। पोस्ट का नाम भी यही है और पोस्ट का लेवल भी यही है। इसमें जॉब में आपको क्या काम करना होगा तो टाइम मैनेजमेंट, कैंटीन मैनेजमेंट, जनरल ट्रेनिंग और टाइम टू टाइम प्लांट के अंदर राउंड लगाना होगा और डिसिप्लिन मेंटेनेंस रखना होगा पूरे प्लांट का। ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। एक्स्ट्रा कॉलम के साथ इसमें कुछ खास बात बताई जा रही है कि एडिशनल जॉब इन्फॉर्मेशन क्या होगी आपके लिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको कंपनी के प्लांट में टाइम टू टाइम राउंड लगाना होगा और कंपनी के जो प्लांट की जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखना होगा। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। इस जॉब में आपको सैलरी मिलेगी 30,000 से लेकर 40,000 पर मंथ, तो काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर की जा रही है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका रहेगा MBA इन ह्यूमन रिलेशंस। अगर ह्यूमन रिलेशंस में आपने MBA कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़्यादा डिज़र्व करेंगे। काफ़ी हमारे फौजी भाई हैं जो ऑन सर्विस MBA कर लेते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका है। और इसमें 1 से 3 साल का सेम डिप्लोमा का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। और इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि आपकी इस जॉब में पोस्टिंग रहेगी भिवाड़ी राजस्थान। तो राजस्थान के हमारे काफ़ी सारे फौजी भाई हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज है इसमें 35 से लेकर 50 साल, यानी कि तकरीबन सभी एक सर्विसमैन इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल वैकेंसी एक है और कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से सैलरी के अलावा भी आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इस जॉब में अप्लाई करने की आखिरी डेट है 3 मार्च 2021। इस वीडियो में ये 3 अलग अलग लेवल की पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में हमने बात की है। अब जान लेते हैं कि इस वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए सही प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसीज DGR की तरफ से पब्लिश की गई है। अगर आपने DGR की वैकेंसीज में अप्लाई करना है तो आपने डायरेक्टली अपने जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड के साथ कांटेक्ट करना है। उनके पास ऑलरेडी ये वैकेंसीज आई होती है, नोटिफिकेशन उनको भेज दिया जाता है टाइम टू टाइम। इसके अलावा उनके पास एक ऑफिशियल ईमेल ID भी होता है। उस ईमेल ID से आपका पूरा डाटा एक्सेल फॉर्मेट में वो DGR को अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपकी आगे की कार्रवाई होगी। इस चीज़ को आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों आमतौर पे हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हमें फाइट करना पड़ता है, लेकिन ये DGR जॉब में कंपटीशन लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और जिनके लिए ये वैकेंसी सूटेबल है वो इसमें आसानी से अप्लाई कर सके। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।